नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आकाश एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी हिंदी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और विद्यार्थी भी चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, सरोज स्मृति की रचना की, यानी सरोज स्मृति की रचना की रामधारी सिंह दिनकर ने, अज्ञे ने, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या ऑप्शन द या पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत ने। तो देखिए, सरोज स्मृति की जो रचना की थी वो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सरोज स्मृति की रचना की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन स, याद रखिएगा, सरोज स्मृति की रचना की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, छायावादी कवि है। देखिए, छायावादी कवि कौन से कवि जो हैं छायावादी हैं? ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन ब नागार्जुन, ऑप्शन स सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, या ऑप्शन द अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोल। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा तो छायावादी कवि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी कवि है। सरल प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं कि चिदम्बरा पर, बीड़ा पर, लोकायतन पर, या कला और बूढ़ा चांद पर। तो देखिए, जो कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अपनी किस कृति पर उन्हें पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ? अगर ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, चिदम्बरा। चिदम्बरा पर कवि पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन ए उच्छ्वास, या ऑप्शन ब ग्राम्य, ऑप्शन स उत्तरा, या ऑप्शन द अड़िमा। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। आपने अगर इनके जीवन परिचय को, इनकी कृतियों को पढ़ा होगा तो ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है। इनकी जो रचनाएं उसमें उच्छ्वास, ग्राम्य और उत्तरा आती हैं। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सी रचना नहीं है, यानी ऑप्शन द अड़िमा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अब अड़िमा किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता दूं। तो अड़िमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अड़िमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचिता है या साकेत रचना है? एक ही बात है, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं या साकेत रचना है? ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, या ऑप्शन ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन स रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन द मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं, यानी ऑप्शन द सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। अच्छे प्रश्न है। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद युग के कवि हैं, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद किस युग के कवि हैं? पहला दिया गया है भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, या छायावादी युग। तो देखिए, सरल प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? यानी ऑप्शन स राइट हो जाएगा, द्विवेदी युग के। सरल प्रश्न है, अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है?
देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरह से इसका आंसर देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? ऑप्शन ए यानी अ दे रखा है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन ब महादेवी वर्मा, ऑप्शन स अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद की, या ऑप्शन द जयशंकर प्रसाद की। तो देखिए गीत संकलन पारिजात के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये किसकी रचना है, किसकी कृति है? ऑप्शन स अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद की, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि पारिजात किसकी कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, ऑप्शन अ दे रखा है इत्यलम, ऑप्शन ब अनामिका, या ऑप्शन स द्वापर, या ऑप्शन द चित्राधार। तो देखिए जयशंकर प्रसाद से संबंधित हिंदी की परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनसे प्रश्न, इनकी रचनाओं से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, तो अच्छी तरह से इनकी रचनाओं को पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, जयशंकर प्रसाद की कृति के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन द यानी चित्राधार जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधार। अब इसके अलावा यहाँ पर जो 3 अब अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है इत्यलम, अनामिका और द्वापर। तो देखिए मैं इन तीनों के बारे में भी आपको बता दूं, इन तीनों के भी जो रचनाकार हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनते हैं और हो सकता है प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाएं आपसे। तो देखिए इन तीनों के रचनाकार के बारे में भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इत्यलम की, तो इत्यलम के जो रचनाकार हैं याद रखिएगा अज्ञे जी हैं। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है, इत्यलम के रचनाकार हैं अज्ञे जी। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए अनामिका, तो अनामिका के जो रचनाकार हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। द्वापर के अगर रचनाकार आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त। तो मैंने इस आंसर के अलावा जो 3 और ऑप्शन थे इनके भी बारे में बता दिया है। इत्यलम अज्ञे जी की है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और द्वापर मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखिएगा चारों ही ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। ऑप्शन दिए गए हैं यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, पंचवटी। तो देखिए काव्य संग्रह, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पर काव्य संग्रह नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए पहली रचना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि काव्य संग्रह तो रंग में भंग है, पर यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है। काव्य संग्रह मैथिली शरण गुप्त का जो प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है वह रंग में भंग जो है उसको माना जाता है, पर यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो रचना के बारे में हम लिख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है, या पहला काव्य संग्रह तो नहीं है। यहाँ पर पहली रचना के बारे में देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें से सही राइट आंसर है भारत भारती। याद रखिएगा अगर यहाँ पे रंग में भंग ऑप्शन होता तो काव्य संग्रह वाला प्रश्न सही है, क्योंकि पहला काव्य संग्रह रंग में भंग है। रचना के बारे में पूछा जाता है तो इन 4 ऑप्शन में तो भारत भारती ही जो है सही आंसर होगा। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। अभी देखिए जिस प्रश्न की बात कर रहे थे वही प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। ऑप्शन दिया गया है अनग, ऑप्शन ब रंग में भंग, या ऑप्शन सा पंचवटी, या ऑप्शन द सिद्धराज। तो देखिए अभी इसी प्रश्न के बारे में हम कह रहे थे कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है और ऑप्शन में रंग में भंग दिया है, तो वही सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का जो प्रथम काव्य संग्रह है वह रंग में भंग है। और रचना की बात करें तो भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पहला प्रिय प्रवास, या ऑप्शन ब भारत भारती, ऑप्शन स आंसू, या ऑप्शन द साकेत। तो देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगर आपको इनके रचनाकार पता है और उनके बारे में आपको पता है तो ये प्रश्न काफ़ी सरल है। अगर सबसे पहले हम
सा को देखें आंसू, तो देखिए आंसू के जो रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर प्रसाद हैं तो वो छायावादी युग से संबंधित हैं। तो देखिए यहीं पर प्रश्न का आंसर जो है सही हो गया, यानी ऑप्शन स आंसू, क्योंकि आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन स आंसू। अब देखिए यहाँ पर जो 3 और ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। अगर देखिए प्रिय प्रवास के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध इसके रचनाकार हैं। भारत भारती के बारे में पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत के बारे में आपसे पूछा जाए तो इनके भी रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। तो याद रखिएगा चारों ही ऑप्शन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, इसको भी देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, साकेत की नायिका है, साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य है, इसकी जो नायिका हैं यानी जो पात्र हैं यशोधरा, या हम बात करें उर्मिला, राधा या द्रौपदी। तो देखिए साकेत जो काव्य है उसकी जो नायिका हैं वह है ऑप्शन ब उर्मिला। याद रखिएगा उर्मिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद प्रश्न दिया गया है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कुरुक्षेत्र पर मिला था, रश्मिरथी पर मिला था, उर्वशी पर मिला था या हुंकार पर मिला था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह था उर्वशी, यानी उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, कुरुक्षेत्र, हिंडोला, रेणुका और हुंकार। काफ़ी सरल प्रश्न है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्यों? कुरुक्षेत्र, रेणुका और हुंकार तीनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये तीनों ही आंसर जो है रचनाएं हैं, ऑप्शन ब जो है हिंडोला सही हो जाएगा। और हिंडोला किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी थी, गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, अज्ञे ने या धर्मवीर भारती ने। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा, अज्ञे ने। याद रखिएगा प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी थी अज्ञे जी ने। इसलिए मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न था, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, चिंतामणि कवि हैं, यानी रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के या रीतिबद्ध वर्ग के। तो देखिए चिंतामणि जो कवि हैं वह रीति काल के हैं, पर रीति काल में भी वह रीति सिद्ध के हैं या रीति मुक्त या रीतिबद्ध के। तो याद रखिएगा चिंतामणि जो कवि हैं वह हैं रीतिबद्ध काल के। याद रखें रीति काल से भी रीतिबद्ध काल के, याद रखिएगा रीति काल के जो कवि हैं और रीति काल में भी रीतिबद्ध वर्ग के जो है ये कवि हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेम माधुरी के रचयिता हैं, ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए प्रेम माधुरी के जो रचनाकार हैं या जो रचयिता हैं, याद रखिएगा ऑप्शन द सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है प्रेम माधुरी के रचनाकार है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या लोकायतन। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास नहीं, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की यह रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। अब बात करें लोकायतन, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो अब मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? साकेत। याद रखिएगा ऑप्शन ब, ऑप्शन ब साकेत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ऑप्शन ए आंगन के पार द्वार या ऑप्शन बी अनग, ऑप्शन सी युगवाड़ी या ऑप्शन द परशुराम की प्रतीक्षा। तो कौन सी रचना इसमें भी पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की है? आंगन के पार द्वार या अनग या ऑप्शन स युगवाड़ी या ऑप्शन द परशुराम की प्रतीक्षा।
तो अब मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आंगन के पाड़ द्वार, तो ये रचना बताइएगा किसकी है? आंगन के पाड़ द्वार है जो है अज्ञे जी की रचना। तो यहाँ पर ये तो राइट आंसर होगा नहीं, आंगन के पाड़ द्वार तो अज्ञे जी की रचना है। अगर युगवाड़ी की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा ब यानी अनग। अनग इस प्रश्न का राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त की जो है यह रचना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे नहीं मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को। तो देखिए अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, इन तीनों को ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जा चुका है, इन्हें प्राप्त हुआ इनकी अपनी रचनाओं पर। तो अब यहाँ पर जो ब ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, इन तीनों को ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैथिली शरण गुप्त को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कृति है, ऑप्शन ए यानी अ भग्नदूत, या ऑप्शन ब द्वापर, ऑप्शन स रसवंती, या ऑप्शन द चित्राधार। तो द्विवेदी युग की कृति के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा, द्वापर, क्योंकि द्वापर जो है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है द्वापर, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है द्वापर। अब यहाँ पर फिर से प्रश्न द्विवेदी युग से संबंधित पूछा गया है। देखिए फिर द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, देखिए अच्छा प्रश्न है, द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न ही पूछा गया है। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, ऑप्शन दिया गया है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या द्वापर। तो देखिए देखते कर ही पता चल गया इस प्रश्न का, तो जो आंसर है वह है ऑप्शन स। क्यों? क्योंकि कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं और ये उन्हीं की जो रचना है कामायनी, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सा होगा। अब इसके अलावा जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद का है, रचनाकार याद रखिएगा, प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद हैं। साकेत की अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त हैं। द्वापर के जो रचनाकार हैं याद रखिएगा उनके भी रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो देखिए तीनों ही चारों ही ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए, कामायनी के जयशंकर प्रसाद, द्वापर और साकेत के मैथिली शरण गुप्त, और प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद। अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है या अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले आप पहले इस प्रश्न पे स्टार मैंने बना दिया है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, अब ऑप्शंस दिए गए हैं सन 1943 में, सन 1951, 1959 या 1976। अब यहाँ पर जो सप्तक है उस पर आप ध्यान रखिएगा, दूसरा सप्तक का पूछा है यहाँ पर, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो याद रखिएगा अगर दूसरा सप्तक के बारे में आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन जो सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ब, 1951 जो है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, याद रखिएगा। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि सप्तक पर संबंधित प्रश्न एक जरूर आपको मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, अभी यहाँ पर दूसरा सप्तक 1951, अब तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, 54 और या 1951 या 1900, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 57। अब देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 1959।
ये प्रश्न भी, ये दोनों ही प्रश्न जो आप देख रहे हैं इन पे दोनों पे स्टार में बना देता हूं, ताकि जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहेंगे एंड तक उनको पता रहे कि ये दो प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है, दोनों के आंसर भी वो एक बार जरूर अच्छी तरह से देख लें। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, तीसरा सप्तक 1959। याद रखिएगा दोनों के आंसर अच्छी तरह से। और दूसरे सप्तक का यहाँ पर एक प्रश्न और आपको दिखाई दे रहा है कि अज्ञे द्वारा संपादित, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरे सप्तक के संपादक, याद रखिएगा अज्ञे, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो ये था आज की वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो देखिए लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप अपने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए और अपने जितने भी जानकार हैं उनको भी इस चैनल पर जोड़िए, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके, उन्हें भी अपनी तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, अब आपका जो है पूरी तरह से सहयोग करेंगे।